बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum dear students, I hope you all are good. I'm your maths teacher. Today we are going to start our 11th lecture, so let's begin. Open your books, page number 30. Our topic is numbers. Firstly, write date and day on the top of your page. Exercise 29. A. Write the next even number. The first one has been done for you. What you all have to do is, इन क्वेश्चंस में आपको एक इवन नंबर दिया हुआ है, उसके आगे एक एम्प्टी बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर आपने नेक्स्ट इवन नंबर लिखना है। लाइक जैसे ए पार्ट में 2 लिखा हुआ है, 2 आपको दिया हुआ है, उसके आगे बॉक्स के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इमेजिन कि वो नंबर नहीं लिखा हुआ, तो 2 के बाद हमने देखना है कि इवन नंबर कौन सा आता है। अब 2 के बाद काउंटिंग वाइज अगर देखा जाए, 2 के बाद आता है 3, लेकिन 3 जो है वो इवन नंबर नहीं होता। 3 के बाद क्या आता है? 4 आ गया, तो मीन 2 के बाद 4 जो है वो हम इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे जो लिखा हुआ ऑलरेडी, क्योंकि 4 जो है वो इवन नंबर है और 3 इवन नंबर नहीं होता। अब इसी पैटर्न से हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। बी पार्ट 6 है, 6 के बाद बॉक्स में हम लिखेंगे 7, तो लिख नहीं सकते बिकॉज 7 इज़ ऑड नंबर, तो 7 के बाद क्या आता है? 8, और 8 जो है वो हमारे पास इवन नंबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 8। उसके बाद C1 है 10, 10 के बाद 11 आता है काउंटिंग में, अगर स्ट्रेट देखा जाए 11 के बाद 12 आता है, तो 11 इवन नंबर नहीं है बिकॉज 11 में 1 और 1 होता है, तो 1 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर होता है, इसलिए जो नेक्स्ट वन है 12, तो 12 जो है वो कंप्लीट इवन नंबर है, तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। D1 में है 14, 14 में बॉक्स में हम लिखेंगे 16 बिकॉज 15 इज़ नॉट इवन नंबर, 15 जो है वो ऑड नंबर होता है। नेक्स्ट इज़ 18, 18 के बाद हम लिखेंगे 20 बिकॉज 18 के बाद आता है 19, और 19 जो है ऑड नंबर होता है, और 19 के बाद 20 आता है, 20 लिखेंगे बिकॉज 20 इज़ इवन नंबर। F1 देखें, F में हमारे पास है 22, 22 के बाद आता है 23, और 23 के बाद आता है 24, तो 23 ऑड नंबर है, वो नहीं आएगा यहाँ पे, और इवन नंबर जो है 24 होगा, इसलिए हम यहाँ पर 24 लिख देंगे। जी पार्ट, जी में है 28, और 28 के बाद 29 और फिर 30, 29 जो है वो ऑड नंबर होता है, वो यहाँ नहीं आएगा, और 30 जो है वो इवन नंबर होता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। डू रिमेंबर यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स अगर आ जाते हैं लास्ट में मीन यूनिट प्लेस में, तो इट्स मीन ये आपका इवन नंबर है। अगर इनके अलावा कोई नंबर आता है तो वो ऑड नंबर होगा। और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं 3 पार्ट्स हैं, HIJ, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। ओके, नाउ पार्ट बी, राइट द नेक्स्ट ऑड नंबर। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने इवन नंबर्स लिखे थे और इस क्वेश्चन में हमने ऑड नंबर लिखने हैं। ए पार्ट में 3 दिया हुआ है, इसके आगे बॉक्स में हमारे पास 5 लिखा हुआ है बिकॉज 3 के बाद आता है 4 एंड 4 के बाद आता है 5। 4 जो है वो इवन नंबर होता है और 5 जो है वो ऑड नंबर होता है, इसलिए 5 आ गया। बी पार्ट है 7, और 7 के बाद अगर देखा जाए तो 8 आता है, लेकिन 8 जो है वो इवन नंबर है, हमने यहाँ ऑड नंबर लिखना है, तो ऑड 8 के बाद 9 आता है एंड 9 इज़ ऑड नंबर। नेक्स्ट सी पार्ट इज़ 11, 11 के बाद 12 एंड देन 13, 12 इज़ इवन नंबर, यहाँ नहीं लिखेंगे, 13 लिखेंगे बिकॉज वो ऑड नंबर है। D1 15, 15 के बाद हम 16 एंड देन 17, 16 इज़ इवन नंबर, वो यहाँ नहीं आएगा, 17 आएगा बिकॉज इट्स ऑड नंबर। ई पार्ट में 17 है, 17 के बाद अगर हम ऑड नंबर नेक्स्ट वाला देखते हैं तो वो 19 आता है बिकॉज 18 जो है वो इवन नंबर होता है। एफ पार्ट, F1 इज़ 21, 21 के बाद अगर इवन नंबर देखा जाए तो इट्स बिकम 23 बिकॉज 21 के बाद 22 आता है, तो 22 इवन नंबर होता है। जी पार्ट इज़ 33, 33 के बाद अगर ऑड नंबर नेक्स्ट देखा जाए तो इट्स 35 बिकॉज 33 के बाद और 34 5 से पहले 34 आता है, 34 इज़ इवन नंबर, तो इसलिए यहाँ पर 35 आएगा। नेक्स्ट HIJ फॉर योर होमवर्क।
एंड डू रिमेंबर यूनिट्स प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से अगर कोई भी यूनिट प्लेस में नंबर आ जाता है 1, 3, 5, 7, 9 में से, तो इट्स मीन ये ऑड नंबर्स है हमारे पास. नोट डाउन योर डायरीज. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स.